Hello friends, bonjour, namaste, Kaim Cho. Hope you all are doing very good. Welcome to you all on my YouTube channel Rational Perk. So friends, जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम सभी घर में बैठे हुए हैं एंड कहीं ना कहीं हम सभी ने अपने 10th से एग्ज़ाम दिए और कहीं कहीं पे अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है. सो इट इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू थिंक व्हाट वी कैन चूज़ आफ्टर क्लास 10th. So guys, this video is all about this. What to choose after class 10th and which stream will be best. So guys, हमारे मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि हम क्या लें और क्या नहीं लें. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, what they want, that what will be good for us and what we want to be. हम क्या चाहते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स ये सजेशन देते हैं कि चलो साइंस ले लेते हैं, चलो कॉमर्स ले लेते हैं, बट these all things really doesn't matter. The only thing which matter for us is what is our capability and what is our potentiality. Sometimes hard work really doesn't pay guys, believe me. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो बट अगर वो हार्ड वर्क अपोजिट डायरेक्शन में, आपको जिस डायरेक्शन में वो हार्ड वर्क चाहिए अगर आप उस चीज़ में नहीं दे रहे हो तो इट ऑल गोज इनटू वेन. हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए. लाइक अगर कोई चीज़ हमारे कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियलिटी के अकॉर्डिंग है तो इट रियली बेनिफिट अस. सो गाइज लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शन वी हैव. So after class 10th we have following options like we can choose science, commerce, arts or humanity and diploma. So guys, science has broader scope और साइंस में दो कैटेगरीज होते हैं लाइक पीसीएम एंड पीसीबी. सो पीसीएम में हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड पीसीबी में होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सो गाइज इफ़ वी टेक मैथ्स सो इसमें बहुत सारे स्कोप है गाइज. लाइक वी कैन डू इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वी कैन गो फॉर कंप्यूटर साइंस. इट हैज़ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पीसीबी तो गाइज पीसीबी का एक अलग ही बेनिफिट होता है. इसमें क्या होता है कि अगर हम पीसीबी कर रहे हैं तो हम अपने साथ एडिशनल में मैथ्स रख सकते हैं. बट ये चीज़ हमारे पीसीएम में नहीं होता है कि अगर हम पीसीएम लेते हैं तो उसमें एडिशनल में बायोलॉजी ले सकते हैं. बट पीसीबी हैज़ दिस we can say this is other benefit of PCB that we can choose maths and also biology. So guys, I would like to suggest you, if you are taking PCB then please guys take math because it will be really very beneficial for you. Now we can see that what are the career opportunity in PCM. So PCM में हम कर सकते हैं लाइक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस है lots of opportunity. You have lots of career opportunity in computer science. like आज के टाइम में कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जो कि कभी कहीं जाने वाला ही नहीं है. इसमें लॉट्स ऑफ चेंजेस डे टू डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. सो इट इज़ रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. एंड वी कैन ऑल्सो डू सॉफ्टवेयर इंजीनियर. लाइक हमेशा हम देखते हैं कि अभी विंडो 2007 आया, विंडो 2008 आया. लाइक वी कैन सी कि हमें हर टाइम कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ अपडेटिंग मिलते ही आ रहा है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ ऑल्सो वी कैन सी एज अ गुड ऑप्शन. डिफेंस जैसे कि हम सभी को अपने देश से बहुत प्यार होता है एंड वी कैन also serve for our country by going in defense line. So and also if we move ahead then we have also like पायलट अपॉर्चुनिटी. वी कैन गो इन आर्किटेक्चर. और पीसीएम लेने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हम आर्ट एंड ह्यूमैनिटी का सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं. आई मीन इफ़ वी आर टेकिंग मैथ्स इन 11th एंड 12th देन आफ्टर 12th वी कैन ऑल्सो गो फॉर आर्ट्स. हम आर्ट्स का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है कि जो हम पीसीएम लेने के बाद नहीं ले सकें. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पीसीबी सो गाइस पीसीबी हैज़ ऑल्सो पीसीबी के भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी हैं. जैसे कि हम डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ऑप्टोमेट्री लाइक वी कैन बी ए स्पेशलिस्ट फॉर आई डेंटिस्ट्री. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे दांतों में बहुत कैविटी हो जाती हैं इफ़ वी डोंट केयर ऑफ आवर टूथ. सो वी कैन ऑप्ट फॉर दिस. Pharmacy, it is related to medicine and we can also go for nursing. Horticulture is related to like fruits वगैरह से जो भी चीज़ें होती हैं उस पर रिसर्च जो होते हैं. we can go for this horticulture and agriculture as we all are aware about this. And also PCB has so many scope. And now if we talk about commerce, so guys कॉमर्स के भी दो कैटेगरीज हैं, कॉमर्स विथ मैथ्स एंड कॉमर्स विथ नॉन मैथ्स. सो कॉमर्स विथ मैथ्स के अगर हम देखें कि कॉमर्स विथ मैथ्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं देन वी कैन सी दैट कॉमर्स विथ मैथ्स हैज़ द फॉलोइंग सब्जेक्ट.
like accountancy, business study, economics, maths, English, Hindi, or we can choose any additional subject. और कॉमर्स विथ नॉन मैथ्स में बस ये होता है कि हमें मैथ्स पढ़ने को नहीं मिलता है. बट if I would like to suggest you, then I would definitely suggest you to take commerce with math, because commerce with math लेने से हमें ये benefit है कि if we go after class 12 then हम graduation में accounts को as a honors ले सकते हैं. but if we don't टेक मैथ्स इन 11th और 12th तो हमें ऑनर्स नहीं मिलता है. सो कॉमर्स विथ मैथ्स का एक अलग बेनिफिट है. बट अगर ऐसा नहीं है दैट आई एम फोर्सिंग यू, बट अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है देन यू कैन चूज कॉमर्स विथ नॉन मैथ्स एंड ऑल्सो इट हैज़ लॉट्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट इस करियर अपॉर्चुनिटी कि कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है. सो कॉमर्स में हम जाके हम प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट. जी हाँ फ्रेंड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने सुना होगा. लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ रियली वेरी टफ एग्ज़ाम. हमें इसमें बहुत हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना पड़ता है. एंड कॉमर्स हैज़ ऑल्सो सो मेनी प्रोफेशनल कोर्स लाइक we can be a company secretary, cost accountant, investment banker, and we can also prepare for law. like जैसे कि हम सभी जानते हैं लॉ पढ़ के we can be a judge, we can be advocate. और मैनेजमेंट if we talk about management then आजकल लाइफ में हर एक चीज़ में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो गया. अगर हम कुछ करने जा रहे हैं बट इफ़ वी डोंट, अगर हम एग्ज़ाम देने ही जाते हैं बट अगर हमें टाइम का कोई मैनेजमेंट नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा. ये अगर 3 घंटे के पेपर को अगर हम मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर उस चीज़ को हम 5 घंटे में लिख रहे हैं देन ऑल गोज इनटू वैन. सो कॉमर्स ऑल्सो प्रोवाइड यू अ मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी. यू कैन बी अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड HR मैनेजर. HR मैनेजर का वैसे मेनली वर्क तो ये होता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से रिक्रूट कर रहे हैं, कौन सा प्लेस उनके लिए बहुत बेटर है, कौन से प्लेस पे वो सूट करते हैं. सो ये सारे काम आते हैं हमारे HR मैनेजर में. फिर वेल्थ मैनेजर, पैसों को कैसे मैनेज करना, इन सारी चीज़ों का पढ़ाई हम कॉमर्स में कर सकते हैं. एंड वी हैव लॉट्स ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी इन कॉमर्स. And now if we talk about arts or humanity, so arts and humanity has following subject like history, psychology, political science, economics, English and Hindi. ऐसा नहीं है दोस्तों कि आजकल सभी ये बोलते हैं कि आर्ट्स तो वो लेते हैं जो पढ़ते नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है. बिलीव मी गाइस, अगर हम किसी भी चीज़ को अगर पढ़ना चाहें देन इसमें बहुत सारे वाइडर टर्म होते हैं और इसे याद करना, लाइक अगर हम हिस्ट्री पढ़ते तो इसका एक एक डेट याद करना बहुत ही मुश्किल होता है. एंड इट इज़ नॉट लाइक कुछ भी कि हाँ चलो एक बार पढ़ लिया हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं है. इसके लिए बहुत हमारी मेमोरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ ये बहुत ईजी है. एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इट स्कोप देन कॉमर्स प्रोवाइड सिविल सर्विसेज. सो वी ऑल नो एज UPSC को क्रैक करना कितना मुश्किल होता है. तो इफ़ वी टॉक अबाउट आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, सो हम इसे पढ़ के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं. फाइन आर्ट, इफ़ अगर आपको इंटरेस्ट है आर्ट्स वगैरह में देन यू कैन गो फॉर फाइन आर्ट्स मैनेजमेंट एज I told you in commerce scope. SM is here. हम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी पढ़ के मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं. लॉ के बारे में भी मैंने आपको बताया ही है. सो आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें लॉ पढ़ने का भी अपॉर्चुनिटी देता है. एंड आर्ट्स पर इसके वी कैन ऑल्सो गो फॉर होटल मैनेजमेंट एंड फैशन डिज़ाइनिंग. अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास फैशन सेंस है, यू कैन गिव एवरीथिंग अ लुक, then you can choose arts and humanity, arts or we can say humanity. And if we talk about diploma, so friends, आपने मैक्सिमम वीडियोस अगर आपने देखा भी होगा तो they only discuss about science, commerce and humanity. डिप्लोमा के बारे में शायद ही कोई आपको बताता होगा. so I think this video is really very different from all. If we talk about, so guys, इफ़ वी टॉक अबाउट डिप्लोमा, तो डिप्लोमा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको किसी भी चीज़ के स्पेसिफिक स्टडी के बारे में बताता है. लाइक ये हमें प्रॉपर 2 साल का कोर्स होता है या फिर 10 मंथ्स 18 मंथ इस मंथ का कोर्स होता है और हम स्पेसिफिकली उस चीज़ को सीखते हैं और उस चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, जी हाँ फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी इज़ लाइक इसमें हम लाइक वर्ड्स की कोडिंग सीखते हैं. और स्टेनोग्राफी आजकल हर एक फील्ड में मांगा जाता है
कि और इसके लिए अलग से रिक्रूटमेंट भी आती है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो और अगर आप साथ में स्टेनोग्राफी भी कर रहे हो तो ये आपकी सैलरी तो बढ़ाती है, साथ में आपकी पोजीशन भी बढ़ाती है। एंड डिप्लोमा लेने के बाद आप कमर्शियल आर्ट डिप्लोमा में भी जा सकते हैं, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ डन डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग, एंड आफ्टर डूइंग दिस वो केवल 1 घंटे क्लास लेने जाता है एंड ही अर्न्स रियली अ वेरी गुड अमाउंट। और मूविंग अहेड we talk about diploma in 3D animation. So friend, as we all know about दिस कि आजकल कोई भी मूवी, कोई भी सीरियल एनिमेशन के बिना तो बनती ही नहीं है। सो आने वाले टाइम में तो इसका स्कोप जाने वाला ही नहीं है, इनफैक्ट वी कैन से इसमें बहुत स्कोप है। सो फ्रेंड, आई थिंक डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन इज अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी। यू कैन बिल्ड योर करियर इन 3D एनिमेशन। और अगर आपको अपने फेस से प्यार है या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फेस को एक अच्छा लुक दें, आप हमेशा आपको मेकअप करना पसंद हो, देन यू कैन गो फॉर डिप्लोमा इन ब्यूटी केयर, डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी और cyber security. If we talk about cyber security, if you love hacking or if you want to give a good service like अगर हम हैकिंग होने से बचा रहे हैं, फायर सेफ्टी वगैरह किसी भी चीज़ से अगर हम चाहते हैं कि कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम कम हो सके, देन वी कैन ऑल्सो गो फॉर डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड वी कैन ऑल्सो डू डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। और भी बहुत सारे स्कोप है गाइस जो कि हम डिप्लोमा या फिर किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं इफ़ वी हैव दैट नॉलेज अबाउट इट। और डिपेंड करता है कि हमारी क्या चॉइस है और हम क्या करना चाहते हैं। सो गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रैशनल पर्क, प्लीज़ गाइज। एंड thanks for watching this video. I hope you all like my videos. Thank you all.